एक टाइम की बात से एक सुंदर से बाग में कई तरीके के फल लगा करे थे। उड़े आम, सेब, केला, अमरूद और अनार के पेड़े थे। हर फल अपने आप में अनोखे, स्वादिष्ट और खूबसूरत थे। सारे फल बाग के माली रामू काका का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करया करे थे। इसी बाग में सबसे पुराना और सबसे बड़ा आम का पेड़ भी था। उसका नाम आम राजा था। बाकी सभी छोटे पेड़े राजा आम के पेड़ की छत्र छाया में पड़न लग रहे थे। सारे पेड़े आम राजा की बड़ी तारीफ करया करे थे। नीम का पेड़ बोला, देख भाई, आम राजा हमारी कितनी मदद करे से। अगर वो ना होता तो हमारा क्या होता, हम सब तो बड़े भी ना हो पाते और खत्म हो जाते। दूसरा पेड़ा बोला, हाँ भाई, बात तो तू ठीक कैसे। राजा आम की सारे पेड़े तारीफ करते, लेकिन राजा आम ने कदे भी घमंड नहीं हुआ। आम के फल जो थे वह भी बड़े मीठे और रसदार थे। हर कोई उन्हें खा के खुश हो जाया करता, जिसकी वजह से आम राजा की बड़ी तारीफ होया करती थी। आम के ठीक बगल में एक छोटा सा नाजुक सा सेब का पेड़ भी था। सेब का रंग लाल और चमकदार था। सेब का पेड़ हमेशा सोचता था कि काश वो भी आम राजा की तरह बड़ा और ताकतवर होता, लेकिन सेब ने अपने रस और मिठास पर बड़ा गर्व था, क्योंकि जो भी उसका एक बार स्वाद ले लेता उसे बार बार खाना चाहता। लेकिन सेब के पेड़ को आम राजा के पेड़ की तारीफ अक्सर चुभा करती। वह सोचा करती कि जंगल के बाकी पेड़ उसकी भी तारीफ करें और आम राजा तय ज्यादा करें। एक दिन सेब का पेड़ जंगल के बाकी पेड़ों तक बोला, तुम सब लोग डरते घबराते हो, हर वक्त आम राजा की तारीफ करते रहते हो। अरे मुझे देखो, मेरे फल कितने खूबसूरत हैं, एक बार जो खा ले दीवाना हो जाए। कायदे से इस जंगल में सबसे ज्यादा तारीफ के लायक मैं हूँ। दूसरा पेड़ा बोला, तुम गलत सोचो हो, तुम अपनी जगह अच्छे हो, लेकिन आम राजा की तो बातें कुछ और है। सेब का पेड़ा आम राजा की तारीफ तय अक्सर नाराज रहा करता और बाकी के पेड़ा तय आए दिन इस तरीके की नोकझोंक करता रहा करता। एक दिन की बात है, बाग में एक नया पेड़ लगाया गया। ये पेड़ था अनार का। अनार के फलों में छोटे छोटे दाने होते थे, जो देखने में बड़े सुंदर लगा करते और खाने में भी स्वादिष्ट थे। अनार पेड़ का बाग में लगन पे दूसरे पेड़ा ने बड़ा बढ़िया तरीके से स्वागत करा, उसे बाग का नया सदस्य भी बना लिया। सेब का पेड़ा सोचने लगा, अनार का पेड़ बाग में नया है, चलो इसे अपने पाले में कर लिया जावे। सेब का पेड़ अनार के पेड़ तक बोला, देख भाई अनार, इस बाग में तू नया आया है, यहाँ सबसे ज्यादा मुझे लोग मानते हैं, मेरी तारीफ करते हैं, तुम भी यही करा करो। अगर तुम्हें किस तरीके की कोई दिक्कत आए तो मैंने बता दिए। अनार का पेड़ बोला, ठीक है सेब भैया, लेकिन मैंने तो यहाँ आम राजा की तारीफ सुनी है। सेब का पेड़ बोला, जो लोग आम राजा की तारीफ करते हैं वो आम राजा से डरते हैं, मैं तो आम राजा से नहीं डरता, मैं क्यों उसकी तारीफ करूँ, और तुम भी डरपोक मत बनना, समझे। अनार का पेड़ बोला, ठीक है सेब भाई। कुछ दिन बाद बाग में एक जोरदार तूफान आ गया। सभी पेड़ घबरा गए। तूफान इतना तेज था कि बड़े बड़े पेड़ों की जड़ें डगमगाने लगी। सेब और आम का पेड़ भी डरने लगे, घबराने लगे। उन्हें लगा कि तेज तूफान उन्हें भी उखाड़ देगा, लेकिन आम राजा ने अपनी मजबूत शाखाओं से छोटे पेड़ों को बचाने की कोशिश की। हवा इतनी तेज थी कि सेब पेड़ झुकने लगा, लेकिन आम राजा ने अपने पास के सभी पेड़ों को सहारा दिया। अनार और सेब का पेड़ भी आम राजा की वजह से ही तूफान तक बच गया, क्योंकि तेज हवाएं घने आम से टकरा कर कमजोर होने लग रही थी। बाकी पेड़ों तक आते आते वो हवाएं कमजोर पड़ जाती। तूफान काफी देर तक चला, फिर धीमा हो गया, लेकिन जैसे ही तूफान थमा, बाग में सभी पेड़ आम राजा की तारीफ करने लगे। अनार का पेड़ बोला, आम राजा, आप तो वाकई में राजा हैं। आप जितने स्वादिष्ट हैं उतने ही दूसरों के प्रति जिम्मेदार भी हैं। आज आपने हम सबकी जान बचाई है, आपका शुक्रिया। सेब का पेड़ा बोला, आम राजा, मैंने माफ कर दे, मैं भी आपकी वजह से ही बच पाया हूँ, वरना तेज हवा मुझे भी उखाड़ देती। आप वाकई फलों के राजा हैं। आम राजा बोले, अरे ये तो सबका प्यार है, आप सबका धन्यवाद। सेब का पेड़ा बोला, नहीं आम राजा, तुमने हम सभी को सिखाया है कि सच्ची ताकत दिल की हिम्मत से होया करे। आम राजा बोला, ये तो मेरा फर्ज है, मुसीबत के टाइम हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, ऐसा करने से नुकसान कम होया करे और संकट भी टल जाया करे। आम राजा की बात सुनकर बाग के सभी छोटे छोटे पेड़ खुश हो गए। इसके बाद सभी फल एक दूसरे का आदर करने लगे, मिलजुल के खुशी से रहने लगे। आम राजा ने सेब, केला, अमरूद और अनार सभी को समान रूप से प्यार और सम्मान दिया। सभी ने समझा कि हर फल की अपनी खासियत होया करे, यही बाग की असली खूबसूरती है।